हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्रीकल्चर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कराने जा रहे हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो अंत तक जरूर देखें। जीवाणु विज्ञान क्या है? जीवाणु विज्ञान जीवाणुओं का अध्ययन जीवाणु विज्ञान कहलाता है। व्यास में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के आकार सीमा है। ए 0.1 से 5.1 UM। राड आकार के बैक्टीरिया को कहते हैं, इनको कहते हैं वैसेली। मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता कौन हैं? मृदा सूक्ष्म विज्ञान के पिता हैं CSN विनोग्राफिकीय। माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। किसके अध्ययन से संबंधित है? डी फफूंद और कवक से संबंधित है। वह स्थिति जहाँ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अवायवीय। ह्यूमस का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है। इसका सही जवाब होगा डी 10:1 के अनुपात में होता है। मृदा में कार्बनिक पदार्थ का स्तर आधारित है। इसका सही जवाब होगा जलवायु, मृदा संगठन, वनस्पतियों के प्रकार, सभी तीनों प्रकार उसके। असहजीवी अवायवी सूक्ष्म जीव हैं। इसका सही जवाब होगा डी क्लोस्ट्रीडियम। माइकोराइजा पौधे के किस भाग से संबंधित है? सही जवाब ए जड़ से। नील हरित शैवाल के उत्पादन के लिए आवश्यक है। इसका सही जवाब होगा बी धान। वह जीवाणु जो लेग्यूम के जड़ गांठों में उपस्थित होने के बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। इसका सही जवाब होगा ए राइजोबियम। माइकोराइजा लेने में सहायक करता है। इसका सही जवाब होगा बी फास्फोरस। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एग्रीकल्चर स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाइट्राइट को नाइट्रेट में रूप में परिवर्तित करने में शामिल सूक्ष्म जीव हैं। इसका सही जवाब होगा ए नाइट्रोबैक्टर। राइजोस्फेयर प्रभाव को मात्रात्मक आधार पर प्रदर्शित करते हैं। इसका सही जवाब होगा बी राइजोस्फेयर सोयल मृदा अनुपात। परपोषी मृदा सूक्ष्म जीव को भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा
बी कीमो आर्गेनाइटोफॉस्फेट। मीडिया को ठोस करने में सामान्यतया किस एजेंट का प्रयोग होता है? इसका सही जवाब होगा ए आगर। 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर से कितने किलोग्राम दलहनी बीज को उपचारित करते हैं? इसका सही जवाब होगा डी 10 किलोग्राम। ग्राम स्टैनिक का सिद्धांत किस भिन्नता के आधार पर आधारित है? इसका सही जवाब होगा सी जीवाणुओं के रंग के आधार पर। फाइलोस्फीयर शब्द किसके द्वारा दिया गया था? इसका सही जवाब होगा बी रूनिन ने। पत्तियों का वह क्षेत्र जहाँ सूक्ष्म जीव निवास करते हैं कहलाता है डी फाइलोप्लेन। वर्मी कंपोस्ट द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ए केचुआ के द्वारा। राइजोस्फीयर शब्द द्वारा दिया गया, यह किसके द्वारा दिया गया? इसका सही जवाब होगा ए हिल्टरनल के द्वारा। मृदा मैक्रोफोना है, क्या है? यह एक केचुआ है। मृदा सूक्ष्म फोना है, क्या है? एक प्रोटोजोआ। फोटोट्रॉपिक जीव अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, किसके द्वारा प्राप्त करते हैं? इसका सही जवाब होगा सी सूर्य के प्रकाश के द्वारा। मृदा में फंगस की वृद्धि के लिए उपयुक्त पीएच होता है बी 5.5 से 7.0। जीवाणु की कौन प्रजाति मृदा में सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? इसका सही जवाब होगा ए एजोक्टोबैक्टर। इनमें से कौन माइक्रोफ्लोरा है? इसका सही जवाब होगा बैक्टीरिया, कवक, एक्टिनोमोनासाइट्स सभी। इसका सही जवाब होगा डी। पेनिसिलिन को किसने खोजा था? इसका सही जवाब होगा सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। निम्नलिखित में से कौन जलीय फर्न है? सी इजोला। मृदा सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक नाइट्रोजन का अकार्बनिक नाइट्रोजन में परिवर्तित होना कहलाता है बी खनिजीकरण। नाइट्रिफिकेशन के लिए उपयुक्त पीएच होता है सी 6.5 से 7.5। इसका सही जवाब होगा बी सूर्य के प्रकाश द्वारा। गांठों का बनना और नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा प्रभावित होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पीएच सभी। इसका आंसर डी सभी करेक्ट होगा।
केंचुए के लिए मृदा की आदर्श स्थिति है? बी, उदासीन। मृदा सूक्ष्म जीवों द्वारा NH4 से NO3 में परिवर्तित होना कहलाता है। डी, नाइट्रिफिकेशन। एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। इसका सही जवाब होगा बी, नील हरित एल्गी को। एस्पाइलजीलस उदाहरण है। ये सही जवाब होगा बी, सल्फर ऑक्सीडाइजर। अगेरिकस बिस्पोरस वैज्ञानिक नाम है। ये वैज्ञानिक नाम है बी, सफ़ेद मटन मशरूम का। माइकोराइजा की उपलब्धता को बढ़ाता है। सी, PO4 ZNMO। साइक्रोफिल्स का तापक्रम सीमा है। सही जवाब डी, 15 डिग्री सेल्सियस। अमोनीकरण और नाइट्रीकरण सम्मिलित रूप से कहलाता है। बी, इमोबिलाइजेशन। वेस्कुलर आर्बेकुलर माइकोराइजा उदाहरण है। सही जवाब ए, एक्टोमाइकोराइजा का। पेनिसिलिन म्यूकर फ्यूजेरियम एस्पारिजिलस जिनेरा है। इसका सही जवाब ए, मोडस। थर्मोफिल्स का तापक्रम सीमा है। सही जवाब 35 से 45। पौधों और जानवर के मृत ऊतक को अपने खाद्य स्रोत के रूप में प्रयोग करने वाले मृदा सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ए, एड्रीबोरस। नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया राइजोबियम इससे पहले किस नाम से जाना जाता था? इसका सही जवाब होगा ए, बैसिलस रेडिसिकोला। जड़ की ऊपरी सतह कहलाती है। डी, राइजोस्फेयर। नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस के रूप में मृदा सूक्ष्म जीव द्वारा परिवर्तित करना कहलाता है। डी, अनाइट्रीकरण। नील हरित शैवाल धान के खेत में कितने kg नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं? इसका सही जवाब होगा बी, 20 से 30 kg। फुल्विक एसिड है। इसका सही जवाब डी, अम्लीय और क्षारीय घुलनशील। अकार्बनिक पदार्थ का खनिजीकरण पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? मृदा जीव। नाइट्रीकरण प्रक्रिया में सम्मिलित जीवाणु हैं।
सी नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के संबंध सहजीव द्वारा संपन्न होता है। सी राइजोबियम के द्वारा। इनमें से कौन फ्री लीपिंग नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीव है? इसका सही जवाब होगा डी एजोलोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम बिजेरेरिया। इनमें से सभी। ह्यूमस में ह्यूमिक पदार्थ का औसत प्रतिशत होता है, कितना होता है? 20-30 से 50%। दलहन के जड़ों से सबसे पहले बैक्टीरिया को पृथक किया था, किसने किया था? बी M.W. बिजरिक। राइजोबियम जेनोनिकम से अधिकतर गांठ में बनता है, क्या बनता है? किसमें बनता है? सोयाबीन में। फास्फेट घुलनशील बैक्टीरिया है, इसका सही जवाब स्यूडोमोनास बेसिलस। सी ए और बी दोनों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद।